लोग हैं शायद, कुमुद आनंद जी, मुझे नहीं लगता आपने कुछ और सब्जेक्ट सीखे हुए हैं साथ में। मैम मेरा ड्राइंग एनालिसिस का है, लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है एस्ट्रोलॉजी उसमें। नहीं सीखे, मतलब प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है या वो नहीं? उसको अब बेसिक भी सुना है मैम, वैसे कुछ सुना है, कंफर्म ठीक है ठीक। कुछ नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है देखो, अभी हम न्यूमेरोलॉजी पढ़, है ना? यस और मैम। हर चीज का हम जानते हैं कि हर किसी चीज की अपनी कोई ना कोई वाइब्रेशन तो होती है ना भाई? यस मैम। आप मेरे सामने बैठे हो, आप लोग किस तरह से बैठे हो, उसकी वाइब्रेशन मुझे अलग फील होगी। हर एक को देख के अलग वाइब्रेशन की फीलिंग आ जाएगी। यस मैम। वाइब्रेशन का पता कैसे चलेगा? जैसे मान लो दिवाली आती है ना? अब हम जानते हैं कि दिवाली अमावस के दिन आती है, और वैसे नॉर्मली हम अमावस पे बड़े परेशान हो जाते हैं। दिवाली पे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं साल में। क्यों रहते हैं खुश? हम अपने आसपास की वाइब्रेशन को चेंज कर लेते हैं। काफी हफ्तों पहलों से, महीनों पहलों से हम चेंज करने लग जाते हैं। साफ सफाई कर ली हमने, है ना, नेगेटिव एनर्जीज को हमने बाहर निकाला, पर्दे बदल दिए, बेडशीट बदल दी, नई नई चीजें ले आए, तो हम करते क्या है? वाइब्रेशन चेंज करते हैं। ठीक है। इसी तरह हम कभी भी, जैसे कोई घर में आपके गेस्ट आएगा, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, उनके आने से आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है ना कि अरे आप आ गए, मजा आ गया, अब तो 3 4 दिन मन लगने वाला है घर में। कुछ ऐसे होंगे जिनको देखते ही आप टेंस में हो जाते हो कि भाई अब क्या करें, खाना बनाया है, ये करें वो करें, कैसे संभालें, और इनको भी कैसे संभालें। तो वो सारा गेम जो है ना, वो सारा वाइब्रेशन का गेम। अब आप ये सोचो कि लिविंग थिंग की जब इतनी वाइब्रेशन है, और नॉन लिविंग थिंग की भी वाइब्रेशन होती है, पेड़ पौधों की भी वाइब्रेशन है, ह्यूमंस की भी वाइब्रेशन है। आप अपने घर के कर्टेन चेंज करके देखो, आपके रूम की वाइब्रेशन बदल जाएगी। जब हर चीज की वाइब्रेशन है तो नंबर्स की भी वाइब्रेशन होगी। क्यों होगी यस नंबर की वाइब्रेशन? क्योंकि आपका भी कोई नंबर होगा ना, किसी डेट पे तो आप पैदा हुए हो, उसकी अपनी मैम। वाइब्रेशन है। तो आप, आपके कहीं फेस पे नहीं लिखा कि आप बॉर्न हुए इस तारीख पे, या प्रशांत जी इस तारीख को बॉर्न हुए, नहीं। आपकी जो एनर्जी है ना, वो उस नंबर से के साथ कनेक्टेड है। और हमें क्या करना है न्यूमेरोलॉजी में, हम उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को पहचानेंगे अपने कोर्स में। ठीक है। नंबर्स, हम जानते हैं कि कोई नया सिस्टम नहीं है, मैथ्स बहुत पुराना है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों में है। ज्योतिष भी हमारा वेदांग का अंग है ना? वेदों को भी और जो पार्ट्स किए गए कि थोड़ा सरल बनाया जाए, तो उसके 6 भाग किए गए जिसमें छठा जो था उसको ज्योतिष के नाम से जानते हैं। और मैथ्स के बिना ज्योतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष के बिना मैथ्स कुछ नहीं, है ना? ये भी हम जानते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, ये कोई आज का नहीं है। हम ये कहें कि भाई वैदिक न्यूमेरोलॉजी आप नया लेके आए हो, या न्यूमेरोलॉजी आज ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हर चीज नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। 11 बार जाप कर लो, 21 बार कर लो, 108 कर लो, है ना? 7 दिन हो गए, 12 महीने हो गए, तो नंबर कहाँ से आए? ये कोई आज के नंबर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हमने उसको तरीका बदल दिया उस चीज का, है ना? पहले उसको हम कुछ और कहते होंगे, अब हम उसको कुछ और कहते हैं। बस इतना सा फर्क आया है। तो पहले तो हमने ये समझा कि भाई हर चीज की कोई ना कोई वाइब्रेशन। अब जिसकी भी वाइब्रेशन है, उसका प्लैनेट से कनेक्शन भी है। जैसे आप देखोगे कि एक नंबर पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, तीन पढ़ेंगे, हर एक का अपने अपने प्लैनेट से कोई ना कोई कनेक्शन है। अब पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली उस नंबर का उस पर्टिकुलर प्लैनेट से ही क्यों कनेक्शन बनाया? 1 नंबर का सन से क्यों कनेक्शन बनाया? 3 नंबर का जुपिटर से ही कनेक्शन क्यों बनाया गया? ये आपको आगे कोर्स में समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? उस प्लैनेट की और उस नंबर की वाइब्रेशन मैच हो जाती है। ठीक है। जब वाइब्रेशन मैच होती है तो वो कनेक्शन भी हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि हर एक का कनेक्शन तो है कहीं ना कहीं किसी चीज से। अब आप ये कोर्स करने जा रहे हो, 2 तीन चीजों का आपको ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना होगा? सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा लॉजिकल माइंड खोल के रखिए, है ना? उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना? उसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी? देखो, देश काल परिस्थिति का हमें ध्यान। अब माला जी हैं, वो यूएस से हैं, शलाका जी भी यूएस से हैं, कुमुद आनंद जी इंडिया से ही, अभी आपने बताया था, मैं भूल गई कहाँ से, जी है जी, ना? झारखंड से मैम। झारखंड झारखंड। से हैं। प्रीति जी बोकारो से हैं, वो भी झारखंड में ही है ना? तो सब अलग अलग जगह से हैं। अब हर एक नंबर वाला क्या सेम होएगा? उसका गुस्सा सेम होगा? नहीं हो सकता ना।
मेल फीमेल होगा, एक नंबर का वो अलग होगा। फीमेल को बिल्कुल। जनरली इतना गुस्सा नहीं आता जितना मेल को आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये देश काल परिस्थिति का इम्पैक्ट होगा जो हम साथ में लेके चलेंगे। अगर हम इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसमें मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि हम क्या कहते हैं, 6 नंबर वाला है भाई, इसके पास तो लग्जरी भर भर की होगी। अरे किस क्लास से वो बिलोंग करता है ये देखो, उस क्लास के अकॉर्डिंग उसको क्या लग्जरी मिलनी चाहिए, वो ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। इक्का दुक्का कोई होगा, जैसे हम कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिल गया, वो कोई इक्का दुक्का ही होता है। कि उस चीज से निकल के बहुत आगे पहुंचा, वो उसके कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होंगे, हर एक का नहीं होगा। एक तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। दूसरा, कंपेयर मत कीजिएगा। हर इंसान की ग्रिड अलग है, हर इंसान अलग है। क्यों अलग है, आप इसको कैसे समझोगे। इस रिकॉर्डिंग के लिए किसने बोला है मुझे। मैम मैंने बस जस्ट आस्क कि अच्छा अगर अच्छा हम अच्छा। लोग की क्लासेस मिस हो जाए तो हम लोग को कैसे पता नहीं चलेगा। नहीं, वो तो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड तो हो यस रहा है मैम। यहाँ पे ना। तो आप चिंता मत यस करो, मैम। उसकी चिंता करो ही मत बिल्कुल भी। ठीक है, वो मेरी ओके मैम। जिम्मेदारी, मैं दोबारा एक क्लास पढ़ा दूंगी अगर कुछ मिस हो गया तो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग के लिए चिंता करने की बात ही नहीं। अब देखो क्या होता है, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है उनको ये पता है कि जब भाई हम कोई प्रोडिक्शन करते हैं, हमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी, टाइम की भी जरूरत पड़ेगी और प्लेस की भी जरूरत। उसके बिना हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते एस्ट्रोलॉजी में। न्यूमेरोलॉजी में हम क्या कह रहे हैं, खाली डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम चाहिए ही नहीं। इसका मतलब पहले तो हमने टाइम से, हमें ये रहता है कि भाई चलो 2 घंटे बाद तो लगन बदलेगा, प्रोडिक्शन में कुछ तो चेंज आएगा, बल्कि 2 घंटे में भी थोड़ा बहुत दशाओं का अंतर आएगा तो चेंज आएगा। यहाँ हम कह रहे हैं नहीं भाई, 25 तारीख को जो पैदा हुआ है या आज 18 मार्च 2025 को अगर करोड़ों बच्चे पैदा हुए होंगे तो सबका सेम प्रोडिक्शन। क्या ये संभव है, सबका सेम प्रोडिक्शन हो ही नहीं सकता, है ना। नो एक मैम। घर में रहने वाले 2 बच्चों का सेम प्रोडिक्शन नहीं हो सकता। एक तो ये समझना पड़ेगा। फिर इसको छोड़ दीजिए, हम टैरो में जाते हैं, हम क्या कहते हैं, मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस आप अपना नाम बता दो कि कुमुद नाम से ये प्रश्न आया है कि जो नौकरी कब लगेगी, अनमोल जी का प्रश्न आया है, मैं दिल्ली जाऊंगा कैसा रहेगा या जयपुर जाऊंगा कैसा रहेगा। मुझे वहां से क्या चाहिए, सिर्फ आपका नाम चाहिए और मैं फटाफट से प्रोडिक्शन कर दूंगी। फिर पामिस्ट्री पे आते हैं, वो क्या कहती है, नाम वाम की जरूरत नहीं है मुझे, हाथ दे दो बस अपने, है ना, मैं हाथ पे प्रोडिक्शन करती हूँ। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के जो आपके प्रश्न शास्त्र वगैरह है, वो क्या कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप क्वेश्चन पूछो तो सही, मैं तो ऐसे ही प्रिडिक्ट कर लूंगा। तो आप सोच रहे हो कि एक ही इंसान का प्रिडिक्शन कितने तरह से हो सकता है। तो एक तो अपने आप को ना रिजिड नहीं करना है कि 1 तारीख को पैदा हुआ है, 10 लोग आए, 10 लोगों का प्रिडिक्शन सेम नहीं। मुझे 10 लोगों से मतलब ही नहीं है, मेरे पास कुमुद नाम के 10 लोग बैठे हैं, उसमें से एक आया ना, मैं उस एक का प्रिडिक्शन करूंगी। और मैं जो बताऊंगी न्यूमेरोलॉजी से वो उसका सही हो, वो उस एक के ऊपर सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस एक की वाइब्रेशन अलग है। अब इसीलिए तो हम हाथ से फिंगरप्रिंट सबके अलग होते हैं ना, मैच नहीं यस होते। मैम। जो जुड़वा बच्चे होंगे उनके भी मैच नहीं होंगे। ये इस बात का सबूत है, या यूनिवर्स ने इतना खूबसूरती से बनाया है कि इस बात को समझो, इसके ऊपर रिजिड नहीं होना है कि हर एक का प्रोडिक्शन सेम होगा जी। बहुत से स्टूडेंट कर ले ऐसे ना करते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ तो अंबानी से मिलती है, मेरी तो मोदी जी से मिल रही है, मेरा ऐसा क्यों नहीं। अरे भाई, तुम्हारे कर्म तो अलग रहे होंगे ना हमेशा, तुम्हारा हाथ तो अलग है, जन्म तो अलग अलग हुआ है। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं अभी इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ना आपके आएंगे थोड़ी देर बाद, सबके आने लगेंगे। अब आगे क्या होता है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा हमारे पास, कि ये जो हम न्यूमेरोलॉजी सीखेंगे, अब आप ये बता दो कि हम सीखेंगे क्यों। पुलिस क्यों, के क्योंकि लिए। आजकल मार्केट में आपने देखा है कि फोन नंबर चेंज करो और भाग्य बदल जाएगा, है ना, हम्म। नेम चेंज करो भाग्य बदल जाएगा। अब न्यूमेरोलॉजी को इतनी ऐसी साइंस है कि वो आपका भाग्य बदल दे। इसके लिए ना मैं आपको पहले तो व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी और फिर आपको कुछ थ्योरी भी बताऊंगी। और जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है
उनको मैं छोटा सा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी थोड़ा सा समझाऊंगी, जिनको नहीं आती कोई बात नहीं, वो भी समझ लो, है ना, थोड़ा सा समझ लो। देखो, पहले एस्ट्रोलॉजी से ही समझा रही हूँ कि क्या भाग्य आप अपना बदल सकते हो, क्या नहीं बदल सकते, और वो भी नंबर नाम चेंज करने से, है ना, इतना आसान होता तो भाई भगवान भी अपना नाम चेंज कर लेते, इतना कष्ट क्यों झेलते, वनवास क्यों होता, है ना, वो भी कहते भाई नाम चेंज करो मेरा, फटाफट रुके ये चीज, है ना, ऐसा तो नहीं होता। ये है हमारा भाग्य स्थान, ठीक है। भाग्य का साथ अगर नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सामने जाओ। सही। क्या करोगे, मेहनत करोगे, अपना पराक्रम यूज करोगे ना, है ना। और हम क्या कहते हैं, आज ही मैंने पोस्ट डाली है उस पे, यूट्यूब पे आप लोग चेक कीजिएगा। आप सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करके ही अपना भाग्य बदल सकते हो, अदरवाइज भाग्य बदलना हमारे बस में नहीं, है ना। सबकॉन्शियस माइंड कहाँ से देखोगे, फिफ्थ हाउस से थर्ड देखोगे, हाउस। नो। फिफ्थ हाउस से देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। विवेक का स्थान है ये, पूर्वार्जित कर्म जो आप लेके आए हो पहले से, लॉजिक नहीं लगा रहे हो आप वहां पे कुछ भी। और इसका 11th क्या है, आपका पराक्रम। तो ये नहीं मिल रहा तो इससे करो ना मेहनत, और इसमें सपोर्ट कौन करेगा, ये हाउस सपोर्ट करेगा। तो बस थ्योरी इतनी सी है ना। जो लोग थोड़े से वीक होते हैं ना, जो डर जाते हैं कि अरे ये नाम नहीं चेंज किया तो अब तो मेरा तो गया सब कुछ, भाग्य बदल गया, तो मैं तो कहती हूँ सबसे पहले मैं ही अपना नाम चेंज करती, जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाते, है ना, और मेरी क्लास में भर भर के स्टूडेंट्स। तो ये सोचो कि जो लोग कहते हैं, देखा है मैंने बहुत सी वीडियोस में कि मेरे पास अभी पता नहीं किसका था, नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा उनका, अरे कि एक अंकित बत्रा है, अंकित बत्रा मेरी है बहुत। क्लास करने के बाद लोगों ने अपने सिम तोड़ दिए। अब आप ये समझो फोन नंबर में वो इतनी अंकित ताकत होती बत्रा है। है, मैं गुरु जी अंकित बत्रा है वो। अच्छा, चलिए जो भी होंगे, हम अपना थ्योरी को समझ लेते हैं ना, कि हम जो न्यूमेरोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब जो हम नंबर की वाइब्रेशन को समझ रहे हैं, उससे मेरे अंदर क्या चेंज आएगा और मैं कैसे इसको यूज करूं, कैसे इसको समझ पाऊं। देखो क्या होता है ना, हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। हम्म? एक छोटी सी थ्योरी है, पहले भी मैंने कई क्लासेस में पढ़ाई है, आपने सुन भी रखी होगी, लेकिन जो लोग नए हैं तो दोबारा एक बार रिपीट हो जाएगा, है ना। हम अगर कर्म की छोटी सी थ्योरी, थ्योरी बहुत बड़ी है, हम छोटी सी थ्योरी को अगर समझें, तो एक तो होगा मेरा संचित कर्म, ठीक है, दूसरा हो जाएगा मेरा प्रारब्ध, और तीसरा हो जाएगा मेरा क्रियामान। हम बस इतने को ही लेके चल रहे हैं अभी, क्योंकि मुझे पढ़ाने में अभी इसकी जरूरत है जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। अब संचित कर्म क्या होगा, यहाँ खाली न्यूमेरोलॉजी की बात नहीं करेंगे, कोई भी अकल्ट साइंस हो, है ना, वो हमें हेल्प कैसे करेगी, हम ये समझने की कोशिश करें। संचित कर्म क्या होगा, हमने बहुत सारे जन्मों में पता नहीं कितने कर्म किए होंगे ना, हम आज भी कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हो, है ना, उसके बाद आप और भी कुछ करोगे। इवन सांस तो हम लेते ही हैं, है ना, सांस खत्म तो कर्म खत्म, तो हमारी लाइफ खत्म। इसीलिए शनि को आयुष कारक कहा गया, क्योंकि शनि क्या है, कर्म, और जैसे ही सांसें बंद हुई, कर्म खत्म हो गया, ठीक है। तो सांस लेना भी हमारा काम है, थिंकिंग भी हमारा काम है, पलक झपकना भी मेरा काम है, देखना भी तो मेरा काम है, वो सब मेरा काम है। अब आपने ये भी सुना है कि हर एक कर्म का फल मिलेगा। फल अच्छा बुरा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि मैंने काम कैसा किया। आज मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है अगले बैच में मुझे ज्यादा स्टूडेंट्स मिल जाए, है ना। या आज प्रीति जी ने अच्छा खाना बनाया तो कल को उनकी तारीफ ज्यादा हो जाए। तो ये तो डिपेंड करता है, आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको फल मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि फल आज ही मिल जाए। मैंने पढ़ाया तो ये जरूरी नहीं है ना कि भाई आपको आज ही समझ में आ जाए, आप आज ही प्रिडिक्शन कर लो, या कुमुद जी ने आज लड्डू बनाए तो सारे आज ही खत्म हो जाएं, 15 दिन बाद खत्म होंगे, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करेगा। तो ऐसे ही जो हमारे जन्मों जन्मों के जो कर्म होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सबका फल मुझे आज ही मिले, इसी जन्म में मिले, वो हो सकता है अगले जन्म में मिले। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में पर्टिकुलरली एक भाव होता है, फिफ्थ हाउस, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध होता क्या है, इन्हीं संचित कर्मों का कुछ हिस्सा हमें मिल जाता है कि लो भैया किए हुए तुम्हारे हैं, अब भोगो, अच्छे बुरे वो तुम जानो, ठीक है। तो ये जो संचित कर्म होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे बहुत सारे जन्मों के जो कर्म है ना, वो सब यहाँ इकट्ठे हैं।
कुछ उसमें से कुछ कुछ तभी भोगे होंगे, कुछ धीरे धीरे इकट्ठे होते चले गए। अब प्रारब्ध क्या होगा? प्रारब्ध होगा कि इसमें से ही थोड़ा सा पार्ट, कितना भी हो सकता है हमें नहीं पता, कहीं लिखा गया हो तो मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। कुछ मिला मुझे प्रारब्ध के रूप में। अब ये प्रारब्ध हम कैसे समझते हैं? हम देखते हैं कि भाई इनका जन्म हुआ है और जन्म से इनको तो बड़े मजे आ रहे हैं, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ये तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, कहते हैं ना हम कि बिना करे इन्होंने तो लाइफ में सब कुछ पा लिया। वो कैसे होता है? वो ये यहाँ से हाँ। पा के आए हैं पहले से इतना, बाकी आगे जो करेंगे वो आगे के कर्म बताएंगे। पर अभी जो ये प्रारब्ध है ये इनका पहले से बना हुआ है इतना प्रारब्ध। नेक्स्ट थ्योरी क्या आती है? क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म क्या होगा? जो प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हो। तो इसका मतलब ये जो मैं कर रहा हूं ना प्रेजेंट में, ये है सिर्फ मेरे हाथ में, ना ये मेरे हाथ में है, ना ये मेरे हाथ में है। और कितनी भी रेमेडी कर लेंगे, ना मैं इसको बदल सकता हूँ ना मैं इसको बदल सकता हूँ। सिर्फ इसको बदलना, इसको बदलना भी नहीं कहूंगी मैं, इसको बदलना भी नहीं कहूंगी, इसको बेटर बनाना। इसमें जो भी मैं काम करूंगा उसके लिए मेरा पर्सपेक्टिव क्या होगा, सिर्फ वो मेरे हाथ में। अब जितनी भी आप साइंस पढ़ोगे ना, चाहे न्यूमेरोलॉजी पढ़ लो, चाहे एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वो आपका भविष्य तो बताएगी ही बताएगी, लेकिन भविष्य को बनाने में आपकी मदद करेगी, है ना। भविष्य को कैसे बनाने में मदद करेगी? भाई मैं कहती हूँ कि आपको इस साइंस के थ्रू पता लग गया कि 4 साल बाद आप बीमार होने वाले हो, तकड़े वाले, बहुत बड़े वाले बीमार हो जाओगे आप क्या करोगे? दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप आज से टेंशन लेना शुरू कर दो कि भाई क्या होगा, मैं तो बीमार हो जाऊंगा, या आप आज आज से ध्यान में चले जाओ, योगा अपना लो, और जो आपके काम है कि भाई चलो बच्चों के लिए ये जोड़ के जाऊं, ये करूं वो करूं वो कर लो। तो दो तरीके के इंसान हो जाएंगे, एक जो बिल्कुल डाउनफॉल में आ जाएगा, दूसरा जो ठान लेगा कि मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, एक ऐसा ऐसा हो सकता है ना, दो तरीके के अलग अलग इंसान अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो साइंस सेम है, बीमार होना अगर लिखा है तो उसकी होगा जरूर, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो सकती है। कैसे कम ज्यादा हो सकती है? ये अपने सोच के थ्रू आप बदल सकते हैं। तो ये साइंस मेरी कहाँ मदद करेगी? मेरे क्रियामान कर्मों को बेटर बनाने में मदद करेगी, मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज करने में मदद करेगी ये साइंस। ये साइंस ये नहीं कहेगी कि मैं बिल्कुल बदल ही दूंगा, बारिश हो रही है मैं रोक ही दूंगा, नहीं रुकेगी नहीं, मैं छाता लेके जाऊंगा, रेनकोट लेके जाऊंगा, अपना टाइम चेंज करूंगा, ये उसमें मेरी मदद। ठीक है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? हम पढ़ रहे हैं अपने क्रियामान कर्मों को बेटर बनाने। क्यों बेटर बनाए भाई? क्योंकि यही क्रियामान कर्म वापस से जाके कहाँ जुड़ेंगे? इसमें जुड़ेंगे। संचित। फिर शायद कोई जन्म मुझे भी ऐसा मिले कि मेरा प्रारब्ध बहुत अच्छा हो जाए, है ना। अब आप देखो, जो हमारे बड़े बूढ़े सारी बातें कहते हैं ना, बेटा प्रेजेंट में जियो, पास्ट की मत सोचो, वो सारी बातें सच हैं। क्यों? प्रेजेंट में जिएंगे मतलब आज में जिएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे कर्म अच्छे होंगे। अब ये अच्छा होगा तो जुड़ना तो सब, सर्कल तो सब ऐसे ही चलते जाना है हमारा, है ना, बिल्कुल ऐसे ही चलते जाना है सारा सर्कल। न्यूमेरोलॉजी कहाँ हेल्प करेगी? वो किस तरह से हेल्प कर सकती है? देखो, न्यूमेरोलॉजी को अगर आपने कहीं भी सुना हो कि भाई आपका तलाक रुकवा दे न्यूमेरोलॉजी, या नेम चेंज करने से ऐसा हो जाए, वो सब गलत है।